Hello everyone. Today we will discuss the topic pair of linear equation to two variables. आज linear equations है two variables के अंदर, उनको हम सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट हम रीड करते हैं कि linear equation है two variable के अंदर वो होती कैसी है, उसको हम लिखते कैसे हैं। तो जो linear equation है हमें उसका मालूम है कि linear equation जो होती है उनकी जो पावर होती है वो क्या होती है, 1 होती है। तो वेरिएबल होती है उसकी जो रेज़ टू पावर होती है वो क्या होती है, 1 होती है। टू वेरिएबल्स का मतलब है कि उसके अंदर वेरिएबल्स है वो कितने आएंगे, 2 आ जाएंगे। तो इसकी जो जनरल इक्वेशन है वो होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। आपके पास ये है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। वहां पर जो a b c वो बिलोंग कर जाएंगे रियल नंबर से, ठीक है। कंडीशन होती है कि a और b है वो 0 के इक्वल नहीं होगी। एक लीनियर इक्वेशन के अंदर ये कंडीशन है। थर्ड आपके पास जो कंडीशन है वो जो पावर होती है x और y की वो ऑलवेज क्या रहेगी, 1, ठीक है। x और y की पावर क्या रहेगी, 1 रहेगी। तो ऐसे जो इक्वेशंस है उनको कहेंगे हम लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, इन टू वेरिएबल। अब बात करते हैं पेयर। तो दो लीनियर इक्वेशंस दे रखी है, जैसे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये लीनियर इक्वेशन हुई लीनियर इक्वेशन। अब इनको पेयर कब कहेंगे, जब ये लीनियर इक्वेशन है उसके अंदर भी x और y वेरिएबल हो और इस लीनियर इक्वेशन के अंदर भी वेरिएबल क्या हो, x और y। इट मींस क्या कि वेरिएबल्स क्या होने चाहिए, सेम। दोनों के अंदर वेरिएबल सेम है तो इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब बात करते हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, जिसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, जिसका क्या मिल जाए, हमको सॉल्यूशन मिल जाए। हम सोल्व करें इसी लीनियर पेयर इक्वेशन को और उनको सोल्व करने के बाद हमें x की और y की क्या मिल जाए, एक वैल्यू मिल जाए। तो हम उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे कि वो है कंसिस्टेंट इक्वेशन है, ठीक है। वो पेयर इक्वेशन कैसे होगी, कंसिस्टेंट। और जिसको सोल्व करने के बाद हमें क्या ना मिले, उसकी वैल्यू ना मिले, तो वो क्या हो जाएगी, आपकी इनकंसिस्टेंट हो जाएगी। अब इनके ऊपर क्या है, इनके ऊपर फर्स्ट ये है कि अगर आपको a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है, अगर आपका जो रेशियो है x कोएफिशिएंट का और y कोएफिशिएंट का इक्वल नहीं है, तो जो आपकी इक्वेशन है ना वो हमें यूनिक सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल x प्लस y इज इक्वल टू 5 और x माइनस y इज इक्वल टू, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है, 1, y का कोएफिशिएंट क्या है, 1, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है, 1, यहाँ पर y का क्या है, -1। तो जो ये है आपका 1 अपॉन 1 ये नॉट इक्वल टू -1 अपॉन 1, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करेंगे, इसको जब सोल्व करेंगे तो देखो इसको हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। इसको इसमें क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 7, 2x इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका 7, इसको ऐड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 7/2, ठीक है। और जब इसको वापस से इंक्लूड करेंगे तो आ जाएगा 7/2 प्लस y इज इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 7/2, तो y क्या आ जाएगा आपका 3/2। देखो आपके पास x और y की क्या मिली है, यहाँ पर वैल्यूज मिली है, x की भी आपके पास वैल्यूज है और y की वैल्यूज है। तो क्या कहेंगे, जब आपके जो कोएफिशिएंट ऑफ x का रेशियो है और कोएफिशिएंट ऑफ y का जो रेशियो है वो इक्वल ना है, तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो कैसा आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा, जिसका क्या मिलेगा, x की एक स्पेसिफिक वैल्यू मिलेगी और y की भी एक स्पेसिफिक वैल्यू मिलेगी। सेकंड आपके पास होता क्या है कि अगर आपके पास a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 और इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो यहाँ मिलेंगे आपके मैनी सॉल्यूशन।
क्योंकि एक लाइन, ये लाइन इस लाइन की क्या होगी, कुछ मल्टीपल्स पे होंगी, तभी तो सारी की सारी क्या होंगी, इक्वल होंगी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पर इनका रेशियो क्या जाएगा, 1/3 1/3 और 3/9। तो इसको हम कैंसिल करेंगे, 1/3 इक्वल होगा। तो ये लाइन इसका क्या है, 3 टाइम्स क्या है, मल्टीप्लाई है। तो ऐसी जब लाइन आपको नजर आए कि एक लाइन दूसरी लाइन में कुछ मल्टीपल हो जाए, तो वहां पर मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। अब हमने कहा था जिनके सॉल्यूशन होते हैं वो तो क्या होती है, कंसिस्टेंट। तो इट मींस इन दोनों कंडीशंस के अंदर आपकी जो इक्वेशन होगी वो कंसिस्टेंट होगी। अब बात करते हैं हम थर्ड, क्या कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ऐसी आपके पास प्रॉब्लम आती है कि x के कोएफिशिएंट का रेशियो और y के कोएफिशिएंट का रेशियो इक्वल हो, बट जो कांस्टेंट है उनका क्या ना हो, इक्वल रेशियो ना हो, तो उसमें नो सॉल्यूशन आएगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, उनका जो सॉल्यूशन है वो नो आएगा। अगर नो सॉल्यूशन आया आपका, तो इट मींस क्या है कि आपकी जो इक्वेशन है वो क्या होगी, इनकंसिस्टेंट। समझ में आया? नेक्स्ट हम देखेंगे ग्राफिकल मेथड। अब हमें सोल्व करना है, मान लो कि आपके पास इक्वेशन दे रखी थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, और इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफिकल मेथड से सोल्व करना था। तो हमें मालूम है कि लीनियर पेयर इक्वेशन क्या देती है, हमें स्ट्रेट लाइन देगी, ये भी क्या देगी, स्ट्रेट लाइन देगी। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमें स्ट्रेट लाइन देगी। अगर ये एक दूसरे को कट कर जाए, अगर ये एक दूसरे को कट कर जाए तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, और क्या मिलेगा, एक किसी ना किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कट करते जाएंगे। तो चेक करते हैं, मान लो कि हमें ये इक्वेशन दे रखी थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो हम सोल्व कर लेते हैं इसको, ये x और ये y। क्या करेंगे कि यहाँ पर अगर x को 6 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या है, x को 0 लेंगे तो y की वैल्यू क्या जाएगी, 6, और यहाँ पर अगर इसको 6 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या जाएगी, 0। पुट करके देखो, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू क्या आएगी, 6। ठीक है, अगर y की वैल्यू क्या है, 0 तो x की वैल्यू क्या आएगी, 6। ठीक है, इसी तरह हम इसको सोल्व कर देते हैं। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो इसको हम जब सोल्व करेंगे, इसको हम जब सोल्व करेंगे तो ये x और ये y, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा अगर x 0 तो y की वैल्यू -3, अगर y 0 तो x की वैल्यू क्या जाएगी, ग्राफ बनाते हैं इसका क्या बनाते हैं, ग्राफ। तो देखो यहाँ पर इक्वल 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पर -1 हमने लगभग इक्वल से लिया था। अब देखो इस साइड में करते हैं -1 और ये -1, x की वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी है, 6, तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू है 6, तो ये पॉइंट मिल गया हमारे पास 0 6, और ये पॉइंट जो मिल जाएगा, ये पॉइंट क्या मिल जाएगा, 6 0। अब एक स्केल के हेल्प से ना इनको यहाँ से क्या कर दो, कनेक्ट कर दो, इनको यहाँ से क्या कर दो, आप कनेक्ट कर दो एक स्केल की हेल्प लेके। ठीक है, और इसके ऊपर नाम लिख देना, ये जो लाइन है ये कौन सी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये वो लाइन। नेक्स्ट इस लाइन की ग्राफ देखते हैं, तो ये आ जाएगा 0 पे -2, तो y की वैल्यू यहाँ पर देखिए -2, ये आ जाएगा 0 -2, फिर आएगा 2 0, तो ये जो पॉइंट है आपका x की वैल्यू 2 है और यहाँ पर क्या है, ये 2 और ये 0। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट को लोग क्या करते हैं, तो इन दोनों पॉइंट को मिला हुआ ये इक्वेशन है x माइनस y इक्वल टू 2। अब देखो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन कहीं ना कहीं जाके एक पॉइंट के ऊपर क्या करिए, कट करिए, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग हो गया ना, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग हो गया। तो इस पॉइंट के ऊपर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस लाइन पे भी और ये पॉइंट इस लाइन पे भी है, तो ये इसका भी सोल्यूशन होगा, ये इसका भी सोल्यूशन होगा। तो इन दोनों लाइनों के लिए हमें क्या मिल गया, यूनिक सोल्यूशन मिल गया। ठीक है, और ये पॉइंट कौन सा होगा, सोल्व करके देखो कि इसको जब सोल्व करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू आएगी 4, तो x की वैल्यू 4 है, देखो ऊपर की तरफ जाओगे तो 4 है। अच्छा ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो y की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, 2 आ जाएगी।
जो कि क्या y की वैल्यू 2 है तो अप्रोक्स ये भी 2 है। तो ये हमारे पास इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास ये तो क्या था, इंटरसेक्टिंग लाइन भी हो गया था, ये जिसका यूनिक सॉल्यूशन है। अगर मान लो कि हमारे पास ऐसा सॉल्यूशन हो जिसके मैंने सॉल्यूशन था, तो वो जो एक लाइन की इक्वेशन खींचेंगे ना, वो दूसरी लाइन की ऊपर से जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इक्वेशन देता हूँ आपके पास कि x + y = 4 और 2x + 2y = 8। तो देखो जब इसकी इक्वेशन में लेता हूँ तो ये कितना आ जाएगा कि x = y, जब x 0 तो ये 4 है, ये 0 तो ये 4 है। अब ये तो इस लाइन की हो गई, तो इस लाइन की तो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपको ये x और ये y। तो यहाँ पर ये 0 लेता हूँ x को, तो y की वैल्यू 4, ये 0 लेता हूँ, तो पॉइंट्स क्या हो गए, इक्वल हो गए ना। तो ऐसा ग्राफ बनेगा कब, जब आपका मैनी सॉल्यूशंस होंगे सब। अगर आपके सॉल्यूशंस नहीं है तो आपकी एक लाइन ऐसी निकल जाएगी, एक लाइन ऐसी निकल जाएगी, वो दोनों लाइन कभी एक दूसरे को क्या नहीं करेंगे, कट ही नहीं करेंगे, वो एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में आएंगे। जैसे कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल जो आपकी ट्रेन है, उनकी जो पटरियाँ होती है वो कभी एक दूसरे को कट नहीं करती। ठीक है, तो वो कट नहीं करती तो उनके सॉल्यूशंस भी नहीं होते। मतलब अगर कोई दो लाइन एक दूसरे को कट करते हैं, ठीक है, तो अगर वो यूनिक है तो वो एक ही पॉइंट पे कट करेंगे, अगर मैनी है तो वो हर एक पॉइंट के ऊपर कोइंसाइड करेंगे। अगर वो मान लो कि उसका सॉल्यूशन नहीं है तो इट मींस वो कट ही नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पर रीड करेंगे एल्जेब्रिकल मेथड्स। हमने ग्राफिकल मेथड पढ़ा और एक और बात रह गई वहाँ पर कि अगर मान लो कि आपकी कोई लाइन कटिंग नहीं करती है, कोई लाइन आगे इसको इस तरफ कितना भी लेके जाओ, इस लाइन को इस तरफ कितना भी लेके जाओ, इस लाइन को ऊपर की तरफ कितना भी लेके जाओ, अगर ये कट ना करे तो इस लाइन को क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। तो अगर कोई दो लाइन पैरेलल है तो वो एक दूसरे को कभी कट ही नहीं करेंगे, इनको कोई सोल्यूशन आएगा नहीं, उनका सोल्यूशन नहीं आएगा, नो सोल्यूशन आएगा, तो वो लाइन्स क्या नहीं पैरेलल लाइंस होंगे। ठीक है, ये पॉइंट था। अब बात करते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर काम करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन है x + 2y = -1 and 2x + 3y = 12। ये आपके पास क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन है तो लाइक कर लो कि ये जो आपकी क्वेश्चन है ये फर्स्ट है और ये आपकी क्वेश्चन क्या है, सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट हम फर्स्ट से क्या करेंगे, इक्वेशन निकालेंगे x स्क्वायर, क्या लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से क्या करेंगे, सोल्व करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगी -1 - 2y, जिसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 3। पुट कर देंगे x इन जहां से आपने वैल्यू निकाली तो इक्वेशन में पुट नहीं करना, जहां से वैल्यू नहीं थी वहां पुट कर देंगे, पुट इन सेकंड। फर्स्ट से वैल्यू निकाली, सेकंड में क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू है 2 - 1 - 2y + 3y = 12, तो -3 - 4y + 3y ये माइनस का 4y था, ये प्लस का 3y था, सोल्व करेंगे तो माइनस का y और ये इस तरफ आके प्लस का 4 हो जाएगा। तो y की जो वैल्यू आ जाएगी -4। पुट कर देंगे, पुट इन थर्ड, ये वैल्यू है इसमें पुट कर दो। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 - 2 × -4, x की वैल्यू -1 + 28, x की वैल्यू आ जाएगी 27। ठीक है, अब हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। वापस ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करो, अगर उनकी लेफ्ट हैंड में पुट करने का राइट इक्वल आ रही है तो इसमें आपके सॉल्यूशंस क्या है, इक्वल। पुट करके देखो, ये 27 और प्लस ये आ जाएंगे -28, तो आपका आ जाएगा -1। इट मींस ये क्या आपका सही। दोबारा से देख लो, सब्स्टिट्यूशन मेथड बड़ा आसान सा मेथड है। देखो इसको, आपके पास गिवन इक्वेशंस पहले से ही मिलेंगे, ये इक्वेशंस आप फिर क्या करोगे, इसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लोगे, जो आपको अच्छा लगे उस वेरिएबल की निकाल लो। तो हमने यहाँ से x वेरिएबल की क्या निकाल ली, वैल्यू, इसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो, दूसरी इक्वेशन में क्या कर दो, पुट कर दो।
वहां से आपकी जो पूरी की पूरी लीनियर इक्वेशन है वो वन वेरिएबल की हो जाएगी और वो हो जाएगा वाई। उसको सोल्व करके एक वेरिएबल आपके पास आ जाएगा। जो वेरिएबल आया उसको वापस से उस थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो, दूसरा वेरिएबल आपका आ जाएगा। समझिए। नेक्स्ट है आपके पास इसी क्वेश्चन को अगर हम करें किससे, नेक्स्ट ही हमसे ये कह देते हैं इस मेथड इसी क्वेश्चन को सोल्व करके बताओ। तो क्या करते हैं कि इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड, और हम एक वेरिएबल है उसके कोएफिशिएंट्स को क्या कर लेंगे इक्वेट। अगर मैं इक्वेशन 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर भी 2x हो जाएगा, यहाँ पर भी 2x हो जाएगा, और फिर हम क्या कर सकते हैं इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय तो इक्वेशन हो जाएगी 2x + 4y = -1। ये आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड है। अब इसको क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कहेंगे, थर्ड माइनस सेकंड। तो देखो क्या आएगा हमारा कि इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करा दें तो यह आ जाएगा 2x + 4y -2x + 3y और इज इक्वल टू इसको तो मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर भी क्या आएगा 2 क्योंकि माइनस का 1 है। तो ये आपका आ जाएगा थर्ड माइनस सेकंड, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 2 और माइनस का 12। सोल्व कर लो, इसको सोल्व करोगे तो देखो क्या आ जाएगा आपका 2x + 4y -2x - 3y = -14। 2 से 2x कैंसिल किया जाएगा तो y = -4। इसको बोलते हैं इलिमिनेट करना। इलिमिनेट का मतलब क्या होता है, किसी एक को खत्म कर देना। ठीक है, तो दोबारा से देखते हैं क्या था कि आपके पास ये तो क्या गिवन थे, ये तो आपको क्या थे गिवन थे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, किसी एक का कोएफिशिएंट इक्वेट कर लो। आपकी इच्छा थी कि आप किसी भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वेट कर सकते थे, तो यहाँ पर मैंने x का कोएफिशिएंट क्या कर लिया, इक्वेट कर दिया। तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पर तो 2x था, पर यहाँ पर x था, तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करें, सारी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो मैंने इक्वेशन फर्स्ट को 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या था कि ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन ये नई इक्वेशन बनी, इसमें से क्या करो सब्ट्रैक्ट कर दो। तो हमने इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करा दिया। सब्ट्रैक्ट करा दिया तो एक वेरिएबल के लिए आपस में क्या था इक्वल थे, सब्ट्रैक्ट होने की वजह से कैंसिल हो गए और ये एक वेरिएबल निकल गया। इसकी वैल्यू किसी में भी पुट कर दो, फर्स्ट में कर दो सेकंड में, तो पुट इन फर्स्ट वी गेट, तो ये आ जाएगा आपका x + 2 × -14 - 1 x की वैल्यू आ जाएगी आपकी -28 x आ जाएगा आपको 27। इसको कहते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है आपके पास। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है नेक्स्ट वो हम सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्या है कि आपके पास इक्वेशन दी हुई है, लेट कर लो कि आपके पास क्या है इक्वेशंस गिवन है कि x + 2y = -1, तो x + 2y = -1, और नेक्स्ट है कि 2x + 3y = 12, 2x + 3y और =12। ये आपके पास दो इक्वेशन गिवन है। अब इसको इसी मेथड से क्या करना है, सोल्व करना है। तो क्या करोगे आप, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन है। तो ध्यान से इस बात को नोट करना कि फर्स्ट तो आपका ये कोएफिशिएंट है ना, ये इसके ऊपर की तरफ क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसको इस तरफ देखो तो इसको नई इक्वेशन बन जाएगी, न्यू फॉर्म क्या देगी, x + 2y + 1 = नोट करना ये बात पक्का। क्या है कि इस वेरिएबल को इक्वल की उस तरफ क्या होना चाहिए, हमेशा 0 होना चाहिए, तो इसको इस तरफ ले आएंगे। ठीक है, और सेकंड में भी ये चीज आ जाएगी, ये 3y और ये आ जाएगा माइनस का 12 = 0। मोस्ट इंपॉर्टेंट था और ये मेथड भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या करते हैं यहाँ पर सोल्व करने का जो तरीका है वो बड़ा आसान है। क्या करोगे, x को लिखो, x को यहाँ लिखो = y को लिखो और कांस्टेंट ध्यान से
क्या करना है कि आपके पास कैसी इक्वेशन हो इक्वल की उस तरफ हमें क्या करना है, जीरो करना है। आरएचएस साइड की तरफ क्या करना है, जीरो। तो उसके इस तरफ जो भी कोएफिशिएंट है उनको इस तरफ उठा के लेके आते हैं। फिर क्या लिखेंगे कि x y और 1 बीच में इक्वल का सिंबल। जब x को सोल्व करेंगे ना तो x को हाइड करना, जब x को सोल्व करेंगे तो x को क्या कर लो, हाइड कर दो, कि x हाइड हो गया। अब इसको क्या कर दो, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, ठीक है। ये 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 × -12 इनको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। फिर से लिख देता हूँ इसको अच्छे से, 2 × -12, ठीक है। और माइनस का सिंबल लगा के फिर इसको इसको कर दो, तो आ जाएगा 3 × 1। समझ नहीं आया, दोबारा से देख लो। x y और 1 लिखने के बाद x के कोएफिशिएंट को हाइड कर लो और y को इस ब्रैकेट में क्या कर लो, इसको स्टेशन में कर दो, इस तरह है मल्टीप्लाई कर दो, क्लोज, ठीक है, हो गया। उसके बाद क्या करोगे, y को हाइड कर दो, y को क्या कर लो, हाइड कर दो। हाइड करने के बाद y को जब हाइड करोगे तो इसको इससे कर दो, यह आ जाएगा 2 × 1 माइनस, इसको इससे कर दो, यह आ जाएगा आपका -12 × 1, ठीक है। अब क्या कर लो, कांस्टेंट का करना है, कांस्टेंट को हाइड कर दो, जिसको भी सोल्व करना उसको हाइड कर दो, तो ये आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 1 × 3, इसको इससे करते हैं, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 × 2, तो आपका x अपॉन में ये 12 × -24 और माइनस कितना आ गया, ये 3, ठीक है। इक्वल किया जाएगा y अपॉन में 2 + 12, जबकि ये 2 आ जाएगा, माइनस प्लस का 12 आ जाएगा, और इज इक्वल टू 1 अपॉन में ये आ जाएगा आपको माइनस का 1। अगर x की वैल्यू निकालनी है तो इसको इक्वेट कर लो इसके साथ, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगा आपको 27 और y को इक्वेट कर लो तो आपको वैल्यू आ जाएगी 1 + 4। ये आपका मेथड था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। दोबारा से देख लो क्या था, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा डिफरेंट भी है। तो क्या करना है, फर्स्ट आपके पास ये दो इक्वेशंस क्या मिलेंगी, गिवन मिलेंगे, ये आपके पास इक्वेशंस है। क्या करोगे, फर्स्ट कि इक्वल की उस तरफ मतलब आरएचएस की साइड, कौन सी साइड, आरएचएस की साइड क्या करोगे, जीरो करोगे, ठीक है। तो इक्वल की उस तरफ -1 है तो हम इस तरफ ले आएंगे, प्लस कवर हो जाएगा, 12 है तो -12 हो जाएगा। ये आपके पास दो नई इक्वेशंस आ गए है, तो वही फॉर्म पर इनके फॉर्म क्या होगा, थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब x और इसको सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, x अपॉन में। अब जब x को सोल्व करें तो x को हाइड करो और इसको इसके साथ क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर दो, और जब y दूसरा क्या करोगे, ये ऐसे, तो ऊपर से करोगे तो प्लस का साइन, बट नीचे से करोगे तो माइनस का सिंबल लग जाएगा। जब y को सोल्व करोगे तो क्या करोगे, पहले नीचे से ऊपर सोल्व करोगे, फिर माइनस ऊपर से नीचे सोल्व कर दोगे। तो कांस्टेंट को करोगे तो क्या करोगे, कांस्टेंट में इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। देखना इसको, हमने यहाँ पर लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल क्या थी वो डिस्कस किया, उसके बाद कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशंस और यूनिक सॉल्यूशंस हो गए, यूनिक सॉल्यूशन, मैनी और नो सॉल्यूशन, यह हमने यहाँ पर डिस्कस किया। उसके बाद क्या कि ग्राफिकल मेथड क्या था, एल्जेब्रिकल मेथड क्या था। एल्जेब्रिकल में 3 मेथड्स थे, एक तो था सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक था एलिमिनेशन मेथड, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इंपॉर्टेंट है तीनों के तीनों, बट सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या था कि हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू पहले फाइंड करके उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है, वो इक्वेशन वो वेरिएबल की वैल्यू सोल्व हो जाएगी। उसी तरह से एलिमिनेशन मेथड था, उसमें क्या करेंगे कि दोनों इक्वेशंस का एक वेरिएबल इक्वेट कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके, ठीक है, किसी ना किसी कोएफिशिएंट में मल्टीप्लाई करके उसको इक्वेट कर लेंगे। नेक्स्ट ये था कि एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो आपके सामने यहीं पर लिखा हुआ था, ठीक है। अगर इस वीडियो को एक बार दो बार रिपीट करके देखना, मेथड्स ही है, अगर ये समझ में आ गए तो आपका पूरा का पूरा चैप्टर सोल्व हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है वो है वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे हैं कि सपोज ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ जाए कि रमेश एंड सुरेश आर 2 brothers एंड दे बाय ए बैग एंड ए बॉल, ठीक है। तो क्या है कि रमेश एक बैग को और एक बॉल को खरीद के लेके आता है 25 रुपए के अंदर,
और राजेश एक बैट को और एक बॉल को 2 बॉल को खरीद के लेके आता है 30 रुपए के अंदर। फॉर एग्जाम्पल रमेश एक बैट लेके आता है आपका, एक बैट कितने के लेके आता है, एक बैट और 2 बॉल लेके आता है, वो कितने के लेके आता है 25 रुपए के, और 2 बैट और प्लस 1 बॉल प्लेस लेके आता है 30 रुपए का। तो इस तरह से, तो अब यहाँ पर बैट और बॉल जो है वो क्या है आपके वेरिएबल्स है, बैट और बॉल क्या है वेरिएबल्स है, हो सकता है और उनकी हमें क्या निकालनी होती है कॉस्ट। अब डेली लाइफ के अंदर ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कि आप लोग मार्केट में गए तो आपने एक रबड़ लिया और एक पेन लिया, उसकी कॉस्ट थी 15 रुपए। आपका दूसरा भाई या आपके कोई दोस्त वहां जाता है और वो एक ही रबड़ और एक ही बॉल लेके आता है 15 रुपए के अंदर या 20 रुपए के अंदर, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ऐसा लगा के दे दो। तो ऐसी डेली लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो भी हम लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के अंदर ही सोल्व करेंगे। ठीक है, बस उनको समझना है और फिर उनको अप्लाई करके उनके ऊपर देखना है। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे एक प्रॉब्लम जो हम लेके देखते हैं, इनको डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन है, क्या है कि आपके पास एक 2 डिजिट नंबर इज 3 मोर देन 4 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ इट्स डिजिट। इफ 18 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, तो डिजिट्स क्या जाती है। तो देखो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक ये तो आपकी एक स्टेटमेंट हो गई और यहाँ से यहाँ तक ये आपकी दूसरी स्टेटमेंट हो गई, और फाइंड हमें करना वो नंबर। ठीक है, समझो हम लेट कर लेते हैं, लेट x बी 10th पैलेस। ठीक है, x जो है वो 10th पैलेस की तरह है एंड y भी यूनिट पैलेस की तरह है। ठीक है, तो आपका नंबर फॉर एग्जाम्पल इस तरह का होगा x और y इस तरह का होगा, बट वो नंबर x y की तरफ का होगा, और वो नंबर लिखेंगे कैसे, तो वो नंबर आपका जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा 10x प्लस y। समझ पाए? देखो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x y लिखा जाएगा, जैसे आपके पास 26 है तो 2 × 10 प्लस 6 ये लिखा जाएगा 20 + 6 = 26। तो x y अगर आपका नंबर है तो उसको हम लिखेंगे कैसे, 10th पहले से जुड़े हैं तो x को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और y को उसमें ऐड कर देंगे। ये आपके पास नंबर है। ये कह रहा है कि a 2 डिजिट नंबर इज 3 मोर देन 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स। तो ये क्या कह रहा है कि इसका सम, अब x y एक नंबर है तो उसका सम क्या आएगा, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर। ठीक है, क्या आएगा, तो इसको लिखेंगे 2 डिजिट नंबर इज 2 डिजिट नंबर वो ये आ गया, और सम ऑफ 2 डिजिट वो आपका आ जाएगा x प्लस y। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, ये आपकी फॉर्म बन चुकी है। अब इसको इन दोनों कंडीशंस में पुट कर लेंगे, क्वेश्चन हमारा शुरू हो जाएगा। पहले लिखते हैं, ये कह रहा है कि एक 2 डिजिट नंबर इज 3 मोर 3 ज्यादा है देन किससे 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट। तो देखो क्या है कि 10x प्लस y इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x प्लस y प्लस 3। इसको सोल्व करते हैं तो जाएगा 10x प्लस y इज इक्वल टू 4x प्लस 4y और प्लस 3। सोल्व कर दो तो आ जाएगा 6x, इसको सिर्फ लगाओ माइनस 3y इज इक्वल टू 3। ये तो आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, अब सेकंड क्या था, इफ 18 इज एड टू द नंबर, उस नंबर में ऐड कर दें। हमारा नंबर क्या था 10x प्लस y, उसमें क्या ऐड कर दें 18, तो वो नंबर क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो अगर नंबर क्या है xy तो उसको उल्टा कर देगा yx। बात समझ में, रिवर्स। अगर आपका 26 है तो उसको रिवर्स कर देगा 62, तो ऐसा हो जाएगा। तो इसको सोल्व करते हैं, तो लेके अब इसको x को दिया जाएगा आपका 9x, ये आपका आ जाएगा माइनस का 9y और प्लस 18 इज इक्वल टू 0। क्या आ गया 2 इक्वेशंस, क्या होगी 2 इक्वेशंस यहाँ पर आ गई है। इनको सोल्व कर दो, हो जाएगा क्वेश्चन।
भाई आपके पास ये इक्वेशन आ गई, आगे इक्वेशन भी आ गई, उनको क्या करते हैं सोल्व कर लें, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका सोल्व हो जाएगा। यहाँ से आगे तो हमें क्या होता था, गिवन ही होता था ना, यही तो गिवन नहीं था। चलो सोल्व कर देते हैं, आगे सोल्व कर देते हैं। तो ये आपका 3 से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, और यहाँ इसको किससे डिवाइड करते हैं 9 से, तो ये आपका आ जाएगा x माइनस वाई और इज इक्वल टू माइनस का, तो दोनों को क्या कर देते हैं इसको इसमें से क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करा देते हैं। सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो देखो ये आ जाएगा माइनस का, ये आ जाएगा प्लस का, और ये आ जाएगा प्लस का, तो यहाँ से आ जाएगा आपका x, ये दोनों क्या होंगे कैंसिल, और ये आ जाएगा आपका 3, तो x की वैल्यू नहीं होगी 3, पुट कर दो इसी इक्वेशन 1 में, तो ये आ जाएगा 2 × 3 माइनस वाई इक्वल टू 1, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 5, वाई इक्वल टू 5 हमारे डिजिट के अंदर पुट करते हैं, इसके अंदर पुट करते हैं, तो डिजिट क्या बनेगी 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 × 3 प्लस 5, ये आ जाएगा 35। तो हमारी जो डिजिट है वो क्या बन के आ गई 35, समझ में पक्का। तो इस तरह की भी आपके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी जो आपको सोल्व करनी है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सिर्फ हमने मेथड्स किए थे, क्वेश्चंस तो बहुत कम किए हैं, मेथड्स को समझाने की पूरी कोशिश की गई है। अगर आपको फिर भी ना समझ में आए तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर 8053313590 पर, वहाँ आप अपने प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हो।